फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एक हिंदी पैराग्राफ देख रहे हैं। इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप और हर एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से इसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है और इसे हम कैसे अपनी डेली कन्वर्सेशन में यानी कि स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन राहुल के घर उसके पापा के दोस्त आए। एक दिन, वन डे राहुल के घर उसके पापा के दोस्त आए। राहुल के पापा हैं वो, ठीक है। तो राहुल्स फादर्स फ्रेंड। राहुल के लिए हम लगाते हैं एफस्टॉफियस एस, पापा के, ठीक है। क्या है वो? दोस्त हैं। तो किसके हैं? राहुल्स इसे एफस्टॉफियस एस कहते हैं, इसे एफस्टॉफियस एस कहते हैं। राहुल्स फादर्स, ठीक है, फादर्स फ्रेंड। ओके, क्लियर हुआ? वन डे राहुल्स फादर्स फ्रेंड। राहुल के दोस्त नहीं है वो, राहुल के पापा के दोस्त हैं। तो राहुल्स फादर्स फ्रेंड उनके घर आए, ठीक है, उसके घर आए। आने को हम कहते हैं कम। क्या कहते हैं हम? कम। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म होती है कम, ठीक है। तो पास्ट का एक्शन है इसलिए केम आएगा। आए के लिए हो जाएगा केम। कहाँ आए? उसके घर आए। उसके के लिए देयर हाउस, केम टू देयर हाउस, उसके घर, ठीक है। इसका होगा उसके घर की ट्रांसलेशन होगी टू देयर हाउस। ओके, क्लियर? सो होल ट्रांसलेशन विल बी वन डे राहुल्स फादर्स फ्रेंड केम टू देयर हाउस। वन डे राहुल्स फादर्स friend came to their house। उसके घर आए, came to their house। राहुल मोबाइल चला रहा था और उसने मेहमानों पर ध्यान नहीं दिया। राहुल यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। ये नाम है इसीलिए सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट है। मोबाइल चला रहा था। अब चलने को तो हम रनिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रनिंग नहीं कहेंगे, यूजिंग। ये वो क्या कर रहा था? फोन को यूज कर रहा था, ठीक है। तो चला रहा था पास्ट का एक्शन है इसीलिए वॉज आएगा। सिंगुलर है राहुल, ठीक है, एक वचन है इसीलिए वॉज आएगा। तो वॉज यूजिंग, क्या बोलेंगे इसे? वॉज यूजिंग, यूज कर रहा था। तो कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वॉज या वर एज सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वॉज आएगा या वर, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है यहाँ पर, ठीक है। वॉज यूजिंग, या फिर आप कह सकते हैं वॉज ऑपरेटिंग, ऑपरेट भी कर रहा था ना, ऑपरेट करने को भी हम कहते हैं चला रहा था। वॉज ऑपरेटिंग, ठीक है, वॉज ऑपरेटिंग। तो मोबाइल चला रहा था, वॉज यूजिंग और वॉज ऑपरेटिंग। और उसने मेहमानों पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उसने और मतलब एंड, उसने मतलब ही, ठीक है, एंड ही मेहमानों पर ध्यान नहीं दिया। इसे क्या कहेंगे? किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना, तो उसे कहते हैं, ये पास्ट का सेंटेंस है, उसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो क्या होगा? डिड नॉट पे अटेंशन टू द गेस्ट। डिड के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है इसीलिए पे ही होगा। पे अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान देना, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, ठीक है। डिड नॉट मतलब नहीं दिया, नहीं दिया के लिए डिड नॉट। मेहमानों को कहते हैं गेस्ट, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। टू पे, ध्यान देने को कहते हैं टू पे अटेंशन, और नहीं ध्यान दिया तो डिड नॉट पे अटेंशन, ठीक है। पे अटेंशन टू द गेस्ट। जैसे हम कहते हैं ना, क्या वो जैसे आप पीटीएम में जाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं अपने बच्चों के लिए
कि क्या टीचर मेरी बेटी क्लास के दौरान ध्यान देती है? डज शी पे अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास? ठीक है, देती है ये एक्शन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। यदि देती है ध्यान तो डज शी पे अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास? क्या वो क्लास के दौरान ध्यान देती है? डज इसलिए आया है क्योंकि शी है, सिंगुलर है। ठीक है, तो डज शी पे अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास? क्या वो क्लास के दौरान ध्यान देती है? या आप पेरेंट टीचर मीटिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने ध्यान नहीं दिया, डिड नॉट पे अटेंशन टू द गेस्ट। अब होल ट्रांसलेशन विल बी राहुल वॉज यूजिंग हीज फोन, अपना मोबाइल चला रहा था, हीज मोबाइल। ठीक है, राहुल वॉज यूजिंग हीज मोबाइल एंड he did not pay attention to the guest. Did not pay attention to the guest. So whole translation will be Rahul was busy. ठीक है, किस में था? was using his mobile phone and did not pay attention टू द गेस्ट। तो ये होगा इसका होल ट्रांसलेशन। उसकी माँ ने कहा, बेटा मेहमान आए हैं, उनसे अच्छे से बात करो। अब देखो, उसकी माँ ने कहा मतलब हीज मदर सेड, लड़का है इसीलिए हीज आया है, हीज मदर सेड। ठीक है, बेटा सन, बेटे को कहेंगे बेटा सन। ठीक है, मेहमान आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा अपनी स्पोकन इंग्लिश में घर पे यूज ही करते हैं। मेहमान आए हैं मतलब क्या होगा? गेस्ट्स हैव कम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मेहमान आए, अभी एक्शन, आपके घर में अभी भी कोई मेहमान आए तो आप क्या कहेंगे? गेस्ट हैव कम। यहाँ पर क्या होगा? वर्ब की हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कम, केम, कम, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेहमान आए हैं। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, वी हैव गेस्ट एट होम। इसकी जगह आप क्या कह सकते हैं? सन, वी हैव गेस्ट्स एट होम। ठीक है, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि राहुल गेस्ट्स आर हेयर, मतलब राहुल गेस्ट आए हैं, गेस्ट आर हेयर। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, इस तीन तरीके से कहते हैं। गेस्ट हैव कम, राहुल बेटा गेस्ट हैव कम, सन गेस्ट हैव कम, वी हैव गेस्ट एट होम, गेस्ट आर हियर। ओके, ARE, गेस्ट आर हेयर, मतलब गेस्ट यहाँ पर है। ठीक है, उनसे अच्छे से बात करो मतलब टॉक टू देम पोलाइटली। ठीक है, क्या कहेंगे आप? टॉक, अच्छे से बात करो मतलब टॉक, बात करने को कहते हैं टॉक टू देम, उनसे मतलब उनसे के लिए आएगा देम, पोलाइटली मतलब रेस्पेक्टफुली बात करें, टॉक टू देम पोलाइटली। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं टॉक टू देम नाइसली। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से कहते हैं टॉक टू देम प्रॉपरली। ठीक है, या फिर तो ये क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? हीज मदर सेड, सन गेस्ट हैव कम, टॉक टू देम पोलाइटली, टॉक टू देम प्रॉपरली, टॉक टू देम नाइसली। और यदि आपको नेचुरल वे में कहना है तो इस तरीके से कहते हैं सन डोंट स्टे ऑन योर फोन पे मत रहो, डोंट स्टे ऑन योर फोन, गो टॉक टू द गेस्ट पोलाइटली। इस तरीके से भी कह सकते हैं सन डोंट स्टे ऑन, स्टे ऑन योर फोन, मतलब अपने फ़ोन को बंद करो, उसके ऊपर फ़ोन में मत लगो। गो टॉक टू देम या टॉक टू द गेस्ट पोलाइटली।
टॉक टू द गेस्ट्स पोलाइटली। ठीक है, पोलाइटली, POLITELY, TELY। ठीक है, या फिर पूरा आपको यदि ये वाला ट्रांसलेशन चाहिए वर्ड टू वर्ड, तो हीज मदर सैड, हीज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, सन या राहुल, गेस्ट आर हियर या गेस्ट हैव कम, टॉक टू देम पोलाइटली, टॉक टू देम पोलाइटली। देखो, आपको बिल्कुल अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है तो इस तरीके से भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल कहते हैं ना, फ़ोन बंद करो, फ़ोन पे रहो, फ़ोन छोड़ो और जाके अच्छे से बात करो। डोंट स्टे ऑन योर फोन, गो टॉक टू देम नाइसली, और टॉक टू गेस्ट पोलाइटली, टॉक टू दैम प्रॉपरली, इस तरीके से। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। राहुल तुरंत उठा और बोला, नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं, पानी लाऊं। अपनी डे टू डे कन्वर्जेशन में हम ऐसा बोलते ही हैं। तो राहुल तुरंत उठा, तुरंत को हम कहते हैं इमीडिएटली। उठा मतलब ये पास्ट का है, स्टैंड का होगा स्टूड। ठीक है, स्टूड, स्टैंड अप मतलब खड़े होना या उठ जाना, और स्टूड अप तो ये हो गया स्टैंड अप का पास्ट हो गया स्टूड अप। ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गया स्टूड अप। तो स्टूड अप आएगा क्योंकि पास्ट का एक्शन है। इमीडिएटली, तुरंत मतलब इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली स्टूड अप। राहुल इमीडिएटली स्टूड अप एंड सेड, बोला मतलब, बोला को कहेंगे हम से, सेड, पास्ट का एक्शन है इसीलिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो एंड सेड। नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल को हम कह सकते हैं हेलो अंकल, हाय अंकल, हेलो अंकल, हेलो, या फिर कह सकते हैं हाय अंकल। ठीक है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं को कैसे कहेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू। राहुल इमीडिएटली स्टूड अप एंड सेड, हेलो अंकल, हाउ आर यू। या फिर आप और क्या कह सकते हैं, हाउ आर यू की जगह आप इस तरीके से कह सकते हैं कि हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, हाउ आर यू अंकल, हाउ आर यू डूइंग, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर, हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, पानी लाऊं। ठीक है, हाउ आर यू डूइंग, पानी लाऊं। पानी लाऊं को आप देखो बहुत तरीके से कह सकते हैं, बिल्कुल नेटिव। शैल आई ब्रिंग सम वाटर, शैल आई ब्रिंग, लाने को कहते हैं ब्रिंग, लाना। सम वाटर, शैल आई ब्रिंग सम वाटर। या फिर क्या बोल सकते हैं, हाउ आर, कैन आई गेट सम वाटर, कैन आई गेट यू सम वाटर। सेकेंड आप क्या कह सकते हैं, एक ऑप्शन आपके पास में ये है, सेकेंड है कैन आई गेट यू सम वाटर, सम वाटर। ठीक है, कैन आई, या फिर आप बोल सकते हैं शैल आई ब्रिंग यू ग्लास ऑफ वाटर, शैल आई ब्रिंग यू ग्लास ऑफ वाटर, शैल आई ब्रिंग यू, आई ब्रिंग यू मतलब तो आपके लिए लाऊं क्या, ग्लास ऑफ वाटर। या फिर एक और ऑप्शन देती हूँ, वुड यू लाइक सम वाटर। आप पूछते हैं ना सर पानी चाहिए क्या अंकल, वुड यू लाइक, पानी लेंगे क्या आप, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, हम पूछते ही हैं ऐसा। ठीक है, या फिर यह कहते कि मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ठीक है, आई विल ब्रिंग सम वाटर फॉर यू, इस तरह से कैसे, अंकल, हेलो अंकल, हाउ आर यू, आई विल ब्रिंग सम वाटर फॉर यू, आई विल ब्रिंग। इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें। ये पैराग्राफ इसीलिए ट्रांसलेट हो रहा है क्योंकि आप इस इतने वे बता रही हो ताकि आप इसको जो भी आपको अच्छा लगे ना उस तरीके से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें। ठीक है, आई विल ब्रिंग सम वाटर फॉर यू। ठीक है, तो ये इतने सारे तरीके हैं इसको ये करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए राहुल इमीडिएटली स्टूड अप। अब स्टूड अप की जगह आप गॉट अप भी यूज़ कर सकते हैं। गॉट अप मतलब उठ गया वो, ठीक है। स्टूड अप की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एक और चीज़ आपको बताती हूँ, ऑप्शन गॉट अप। राहुल इमीडिएटली स्टूड अप, राहुल इमीडिएटली गॉट अप, इस तरीके भी कह सकते हैं, ठीक है। गॉट अप एंड सेड हेलो अंकल हाउ आर यू, या हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, शैल आई ब्रिंग सम वाटर, कैन आई गेट यू सम वाटर, या फिर आई विल ब्रिंग सम वाटर फॉर यू, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ क्या। तो होल ट्रांसलेशन विल बी राहुल इमीडिएटली स्टूड अप, या फिर हो जाएगा गॉट अप, उठा, एंड सेड हेलो अंकल हाउ आर यू, शैल आई ब्रिंग सम वाटर, ठीक है, शैल आई ब्रिंग सम वाटर। तो आप इस तरीके से हाउ आर यू, आई विल ब्रिंग सम वाटर फॉर यू। तो नेटिव स्पीकर ऑफनली से लाइक कैन आई गेट यू सम वाटर, शैल आई ब्रिंग यू सम वाटर, वुड यू लाइक सम वाटर, लेट मी ब्रिंग यू सम वाटर, इस तरीके से भी कह सकते हैं। रुकिए मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। तो लेट मी ब्रिंग यू सम वाटर, लेट मी ब्रिंग यू सम वाटर। तो इस तरीके से नेटिव स्पीकर की तरह आपके लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे आपसे चॉइस करके वो अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनका ऑप्शन स्ट्रक्चर है। अंकल मुस्कुराए और बोले बहुत अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे, हम बोलते हैं ना बहुत अच्छे संस्कार से आपने इसे पाला बढ़ा, मैंने बढ़ाकर पाला है इसे, ठीक है। तो हम कहते हैं अंकल मुस्कुराए, अंकल स्माइल्ड एंड सेड, द अंकल स्माइल मतलब मुस्कुराए, स्माइल का स्माइल्ड हो जाएगा, स्माइल्ड एंड सैड, बहुत अच्छे संस्कार है तुम्हारे। इसको बोलने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। यू हैव, या आप से यू हैव वेरी गुड मैनर, यू हैव वेरी गुड मैनर, संस्कार को हम कहें यू हैव वेरी गुड मैनर, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से यू आर सच अ वेल मैनर्ड बॉय, क्या बोल सकते हैं, यू आर सच अ वेल मैनर्ड मतलब बहुत अच्छे संस्कार है, वेल मैनर्ड बॉय। या फिर आप इस तरीके से यू हैव वंडरफुल मैनर्स, यू हैव वंडरफुल मैनर, यू हैव वंडरफुल, अंकल स्माइल्ड एंड सेड यू हैव वंडरफुल मैनर। या फिर देखिए बहुत ही अच्छा, इसको आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें, मैं चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। योर पेरेंट्स हैव रेज्ड यू वेरी वेल, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बहुत अच्छे से बड़ा किया है, संस्कार दिए हैं। योर पेरेंट्स हैव रेज्ड यू मतलब पालन पोषण करना, रेज्ड यू वेरी वेल, ठीक है। और भी एक बहुत ही प्यारा है, व्हाट लवली मैनर्स यू हैव, है ना, कितने प्यारे मैनर्स हैं आपके, व्हाट लवली मैनर्स यू हैव। एक और भी बहुत प्यारे तरीके से कहते हैं योर अपब्रिंगिंग इज वंडरफुल, योर अपब्रिंगिंग। तो एक ही सेंटेंस को ना आप अपने तरीके से, हम भी हिंदी में बोलते हैं ना अलग अलग तरीके से, वैसे ही हम इंग्लिश में भी बहुत सारे तरीके से इसको बोल सकते हैं। सो ये देखिए आपको मैंने इसमें से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको आज से ही बोलना स्टार्ट करें। योर अपब्रिंगिंग इज़ वंडरफुल, अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण करना, जिस तरह इसे बढ़ाना। योर पेरेंट्स हैव रेज्ड यू वेरी वेल, यू हैव अ वंडरफुल मैनर्स, यू वेल मैनर्ड बॉय, यू गुड मैनर, ठीक है। व्हाट लवली मैनर्स यू हैव, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मतलब संस्कार है। सो होल ट्रांसलेशन विल बी, क्या होगा पूरा ट्रांसलेशन, द अंकल स्माइल्ड, द अंकल स्माइल्ड, इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप वो बोलें, एंड सेड, स्पोकन इंग्लिश में इसे यूज़ करें, ठीक है। यू हैव वेरी, यदि आपको इनमें से कोई सा भी कठिन लग रहा है तो जो सबसे सरल है उसे यूज़ करें, सबसे इजी आपको पहले बोलने की प्रैक्टिस करनी है।
जब इजी में कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, तब आप धीरे धीरे थोड़े से स्टाइल वे में दूसरी चीज़ में बोल सकते हैं, दूसरे थोड़े टफ सेंटेंस ले सकते हैं। यू हैव वेरी गुड मैनर, इस तरीके से बिल्कुल ईजी मैनर में भी आप कह सकते हैं। उस दिन राहुल को समझ आया कि घर आए मेहमानों से प्यार और सम्मान से बात करनी चाहिए। उस दिन, अब देखिए उस दिन को आप क्या कह सकते हैं, दैट डे, ठीक है, दैट डे, या फिर फ्रॉम दैट डे ऑन, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, फ्रॉम दैट डे ऑन, ठीक है, उस दिन से, ठीक है, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम दैट डे, ठीक है, फ्रॉम दैट डे। राहुल को समझ आया, राहुल को समझ आया मतलब राहुल अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड का क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड का क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड, DER, अंडरस्टूड, स्टूड, ठीक है, अंडरस्टैंड का हो जाएगा अंडरस्टूड, और थर्ड फॉर्म भी उसकी अंडरस्टूड ही होती है, सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो राहुल अंडरस्टूड दैट, समझ में आया, ठीक है। या फिर राहुल रियलाइज्ड दैट, इसको अब रियलाइज्ड भी कह सकते हैं, रियलाइज्ड, उसे समझ आया, रियलाइज हुआ, अनुभूति हुई, रियलाइज्ड दैट, ठीक है, ठीक है। तो या फिर राहुल लर्नड दैट, LEARNED, लर्न दैट, राहुल अंडरस्टूड दैट, राहुल रियलाइज्ड दैट, राहुल लर्न दैट, फ्रॉम दैट डे ऑन राहुल अंडरस्टूड दैट, कि घर की, दैट के लिए, दैट कि घर आए मेहमानों से प्यार और सम्मान से बात करनी चाहिए, ठीक है। चाहिए के लिए शुड आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वी शुड ऑलवेज टॉक टू गेस्ट विथ लव एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। तो वी शुड ऑलवेज करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी शुड ऑलवेज टॉक, बात करनी चाहिए, टॉक टू गेस्ट, वी शुड ऑलवेज टॉक टू गेस्ट, GUEST, गेस्ट, विथ लव एंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट्स के साथ में, लव के साथ में उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है। ये तो देखिए एक तरीका हुआ आपको, दैट गेस्ट शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड विद लव एंड रिस्पेक्ट, इस तरीके से भी कह सकते हैं। गेस्ट एक तरीका और बताती हूँ आपको, जो अच्छा लगे आप उसे अपनी, जो आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगे ना वो बोले आप। गेस्ट शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड, ट्रीट करना, ठीक है, ट्रीट करना मतलब उन्हें उनका आवभगत करना, विथ लव एंड रिस्पेक्ट, कैसे, लव एंड रिस्पेक्ट, गेस्ट शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड विथ लव एंड रिस्पेक्ट, उसे समझ में आया ये चीज़। या फिर इम्पॉर्टेंट टू, इस तरीके से कहें, दैट डे राहुल अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग टू गेस्ट पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं इसे। या फिर वी शुड ऑलवेज वेलकम गेस्ट विथ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, इस तरीके से आप भी बोल सकते हैं। तो अब आपको पूरा, या फिर इस तरीके से कहें कि राहुल फाइनली अंडरस्टूड दैट शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट टू गेस्ट रिफ्लेक्ट गुड मैनर्स। यदि आप गुड मैनर्स, आप प्यार और रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या शो करता है, गुड मैनर्स। तो आप ये तो बता दिया, एक और तरीका बताती हूँ आपको। राहुल फाइनली अंडरस्टूड दैट शोइंग लव, शोइंग मतलब प्यार दिखाकर बात करना, शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट टू गेस्ट रिफ्लेक्ट मतलब वो चीज़ आपका शो करना, ठीक है, जो कहते हैं ना, परावर्तित करती है। लव एंड गेस्ट रिफ्लेक्ट गुड मैनर्स। सो फ्रेंड्स, इसीलिए इतनी तरीके से बताएं क्योंकि मुझे बहुत सारे जो है व्यूअर्स कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया। राहुल फाइनली अंडरस्टूड शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट टू गेस्ट रिफ्लेक्ट्स गुड मैनर्स, ठीक है। तो आप
एक ही सेंटेंस को कहने के बहुत सारे तरीके हैं। हम अलग अलग तरीक़ों से अपने जो है भावनाओं को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस को अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरीके की और वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।